राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके ऊपर रेप जैसी धारा में एलिगेशन लग गए, रेप जैसे संगीन इल्जाम अगर आपके ऊपर लग गए हैं, तो इस कंडीशन में आखिरकार आप अपना बचाव कैसे करेंगे। आज आपको मैं 5 तरीके बता रहा हूं जिनके माध्यम से आप अपना बचाव इस मुकदमे में कर सकते हैं, अपने आप को बाइज्जत बरी करा सकते हैं, एकदम अच्छी तरीके से बाहर आ सकते हैं। देखिए, 376 का मुकदमा बेहद गंभीर प्रकृति का है। हर बार मैं आपको बताता हूँ, इसको लिखाने के पीछे कई बार जेन्युइन रीजन होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जितना हम लोग कोर्ट में रह के देख रहे हैं, सब फर्जी रीजन होते हैं। मोस्टली फर्जी रीजन्स की वजह से 376 जैसे आरोप लगाए जाते हैं। सबसे पहला रीजन हो गया, पहले से दुश्मनी चल रही होती है, आपसी विवाद होता है, पैसे का लेन देन होता है, कोई मुकदमा उनका पहले से चल रहा होगा, सिविल सूट हो गया या क्रिमिनल सूट हो गया, उसमें बेटर स्कोर करने के लिए, उसमें बदला प्रतिशोध लेने की भावना से आपके ऊपर ये मुकदमे लिखा दिए जाते हैं। अब मुकदमे ये फर्जी कैसे होते हैं ये भी हम अक्सर आपको बताते रहते हैं, फिर से बता दे रहे हैं। जहाँ पर लड़की ने मेडिकल कराने से स्वयं से मना कर दिया हो, एफआईआर उसने बहुत डिले से लिखाई हो, स्थान न बताया हो कि कहाँ पर उसके साथ घटना कारित हुई है, किस समय घटना कारित हुई है, किस तारीख को घटना कारित हुई, ये सब बताने में वो असमर्थ है। और 164 में 161 के जो इसके स्टेटमेंट हो रखे हैं, उन स्टेटमेंट्स में मेजर कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सस्पेक्शन डालती हैं, सस्पेक्टेड हो जाती हैं कि ये फर्जी मुकदमा लिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं करी जा रही है। अब आपको फोकस जो मेन करना है वो 3 चीज़ों पर फोकस करना है। अगर रेप जैसे एलिगेशन आपके ऊपर लग रहे हैं बरी होने के लिए, सबसे पहले आपको नंबर 1 पॉइंट जो है इसका स्पष्ट विवेचना करानी है। सबसे पहला प्रयास आपको करना है कि अरेस्टे की आप कोशिश करिए, आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट से अरेस्टे मिल जाए, आपकी गिरफ्तारी ना हो, ताकि आप विवेचना में अच्छी तरीके से शामिल हो सके और अपने संपूर्ण सबूतों को आईओ को दे सकें, चाहे कोर्ट के माध्यम से, चाहे डाक के माध्यम से, चाहे एसपी साहब के माध्यम से, क्योंकि आईओ डायरेक्ट एविडेंसेस आपके बिना किसी ऊपर के दबाव के नहीं लगाएगा। उसको चार्जशीट लगाने में पता नहीं कौन सी विजय मिल जाती है। सबसे पहले अपने मामलों में आप पैरवी स्वयं करिएगा, किसी पर भरोसा इस मामले में नहीं करिएगा, ठीक है। क्योंकि एक से बढ़ के एक रिश्तेदार है जो आपको मिट्टी में मिलाने के लिए बैठे होंगे, और आप किसी के ऊपर रिलाय अगर कर लेंगे तो सारी चीज़ें आपकी चौपट हो जाएंगी। विवेचक जो है स्पष्ट विवेचना करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। अगर करना चाहता है, आपके सारे एविडेंसेस को केस डायरी का पार्ट बनाएगा, मैटर में एफआईआर लगा देगा। नहीं करना चाहता है तो बिल्कुल चार्जशीट लगा देगा, कह देगा कि कोई साक्ष्य इनके पक्ष में नहीं पाए गए, लड़की के पक्ष में ज़्यादा साक्ष्य हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपने लड़की के ऊपर पहले मुकदमे लिखाए होते हैं, आपने कंप्लेंट करी होती है, लेकिन आईओ आपके ना मुकदमों की डिटेल केस डायरी में लगाता है, ना आपके कंप्लेंट लेटर्स केस डायरी में लगाता है, ना किसी प्रकार के ऑडियो वीडियो चैट्स को वो एनेक्स करता है, ठीक है। तो आप अपने मैटर्स में विवेचक को जितना प्रेशराइज कर सकते हैं अपने एविडेंसेस को कंसिडर कराने के लिए, वो आपने कराना है। दूसरी चीज़, अपने पक्ष में आपको गवाहों को लेके आना है और विवेचना में उनको शामिल कराना है। अपने गवाह जो भी आपके होंगे, जैसे मान लीजिए किसी दिन घटनाक्रम कारित होने का बताया गया कि ये घटनाक्रम इस तारीख को कारित हुआ, और आप दूसरे शहर में थे, तो जिसके घर में थे वो गवाह ले लीजिए, जिस होटल में थे उसकी रिसिप्ट ले लीजिए। आप जहां नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के दौरान आपके ऊपर एलिगेशन लग गए और आप उस समय लॉगिन करके बैठे थे, ड्यूटी पर थे, ड्यूटी रोस्टर निकाल लीजिए कि भैया देखो ड्यूटी का सर्टिफिकेट, हम यहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे। अब ये सारे गवाहों को केस डायरी में आपको जुड़वाना है, ताकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल आपके ये सारी चीज़ें काम आ सके, ठीक है। अब अगली चीज़ सबसे रामबाण जो है कि अगर आपके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं और आप कहते हो फर्जी है एलिगेशन और इन एलिगेशन का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, तो उस कंडीशन में आप डीएनए टेस्ट की प्रेयर कर लो, डीएनए टेस्ट की मांग करो कि आपका डीएनए टेस्ट कराया जाए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों का डीएनए टेस्ट होगा और डीएनए टेस्ट से क्लियरिफाई हो जाएगा कि वेदर सेक्सुअल रिलेशनशिप बना था या नहीं बना था, इनके साथ बना था या नहीं बना था, स्पष्ट हो जाएगा। अगर घटना तुरंत बात की है, घटना डिले से लिखाई गई तो आप वैसे विन विन सिचुएशन में होगी, डिले इन एफआईआर है वो ओके है। लेकिन अगर घटना इमीडिएट की है तो आप उस कंडीशन में इमीडिएटली डीएनए टेस्ट की मांग करिएगा। आपका डीएनए टेस्ट जो होगा वो आपकी बेगुनाही साबित करने में आपकी मदद कर देगा।
और सबसे लास्ट में है कि आप जाइए चार्जशीट क्वेश्चनिंग में, चार्जशीट क्वेश्चनिंग में जाइए। चार्जशीट क्वेश्चनिंग अगर नहीं अलाउ होती है तो डिस्चार्ज डालिए, डिस्चार्ज डाल के फिर कोर्ट, हाई कोर्ट वापस चले आइए। आपके पास बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, उनका इस्तेमाल करिए और एंड तक आपको अपने आप को गिरफ्तार होने से बचाना होता है। कई बार होता है कि आप लोग कंसेंट साबित करने की कोशिश में लग जाते हो कि इनकी सहमति थी, इनकी सहमति से सारी चीज़ें हो रखी थी। अब देखो, कंसेंट का मतलब यहाँ पर है कि फ्री कंसेंट है। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप भी अगर लड़की ना कहती तो उसकी ना मानी जाएगी। अब लड़का कंसेंट कहाँ से प्रूफ कर पाएगा? अब कंसेंट में लड़की कह देगी इन्होंने फ्रॉड से मेरी कंसेंट ली, शादी का झांसा दे के कंसेंट ली, अंडू इन्फ्लुएंस में कंसेंट ली, दबाव में कंसेंट ले ली। तो आप सहमति साबित करोगे, सहमति साबित करने के चक्कर में पड़ोगे। जब तक क्लियर कट एविडेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं आप एडमिट कर लोगे कि आपके द्वारा इनके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए हैं। तो इन सारे तरीकों से अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, 376 जैसे मैटर से बाहर आ सकते हैं। और उम्मीद है इस जानकारी से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े तो वहाँ जुड़ो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।